मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबको स्वागत है। आज की वीडियो का हमारा मुख्य विषय है परमेश्वर ने कैन का भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया गया था। बाइबल में बलिदान का पहला उदाहरण कैन और हाबिल के खाते में मिलता है। जब कैन और हाबिल आदम और हव्वा के पहले दो बेटों ने परमेश्वर की उपस्थिति में बलिदान चढ़ाए थे और हाबिल का भेंट को स्वीकार और कैन का अस्वीकार कर दिया गया था, मगर परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार और कैन के बलिदान को अस्वीकार क्यों कर दिया था। इसके बारे में चार मुख्य विचार लोगों के बीच में पाए जाते हैं। उसमें पहला है, वे कहते हैं कि परमेश्वर का पसंद इसमें जुड़ा है। इस विचार यह कहते हैं कि एक भेंट की स्वीकृति और दूसरे की अस्वीकृति को परमेश्वर की पसंद के रूप में देखना चाहिए। यानी परमेश्वर ने केवल हाबिल की भेंट को स्वीकार करने और कैन को अस्वीकार करने के लिए चुना गया है, जैसे याकूब और एसाव की कहानी में हमने देखा है। और इस विषय में दूसरा विचार यह कहता है कि केवल रक्त बलिदान ही परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हाबिल ने भेड़ को, बकरी को बलिदान चढ़ाया तो परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया क्योंकि वो रक्त बलिदान था, मगर कैन ने अपनी उपज पृथ्वी का जो खेती किया और उस उपज से जो बलि चढ़ाया था वो परमेश्वर ने रक्त बलिदान ना होने के कारण ग्रहण नहीं किया करके दूसरा विचार में कहते हैं। और तीसरा विचार भी है, ये जो कई लोग भी सिखाते हैं, वो है कि हाबिल ने अपने पास जो कुछ था उसमें सबसे उत्तम और सबसे अच्छे भेंट को लाया गया था करके वे कहते हैं, मगर कैन अपनी खेती किसानी में जो कुछ उपज उसे मिला उसमें सबसे खराब गुणवत्ता की भेंट को परमेश्वर की उपस्थिति में लाया गया था करके ये कहते हैं। और आखिरी एक विचार है प्रियो इस विषय में, जो आज मैं आप लोगों के सामने जो बताना चाहता हूँ वह है, बाइबल से हम देखेंगे कि परमेश्वर कैन का भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया गया था। उसके लिए बाइबल ही हमें जवाब देती है। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसका 7वां वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहां पर लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। तो सुनिए, परमेश्वर स्वयं कैन को कहता है कि तेरा भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया गया। उसका कारण वहां पर कहते हैं कि यदि तू भला करे तो तेरी भेंट को भी ग्रहण किया जाएगा। तो परमेश्वर उसका कारण बताया है कि कैन का भेंट को परमेश्वर स्वीकार क्यों नहीं किया, ग्रहण क्यों नहीं किया। वहां पर कारण में यह बताया गया है कि कैन भला नहीं करने वाला एक मनुष्य था। बाइबल से इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। बाइबल में कैन के बारे में और हाबिल के बारे में लिखा गया है। जब हाबिल के बारे में लिखा गया तो कहते हैं वो धर्मी है करके लिखा गया है। हाबिल एक धर्मी मनुष्य था, मगर कैन एक दुष्ट मनुष्य था। परमेश्वर भेंट को ग्रहण करने से पहले जिस मनुष्य के द्वारा वो भेंट चढ़ाए जाते हैं उनका हृदय को परमेश्वर देखता है, उनका मन को परमेश्वर जांचता है। इसलिए शमूएल ने कहा कि परमेश्वर मनुष्य के समान नहीं देखता है, परमेश्वर हमारी मन को और हृदय को देखता है। मेरे प्रियो, कैन का भेंट को परमेश्वर इस कारण ग्रहण नहीं किया, इस कारण नहीं था कि कैन ने भेड़ बकरियों को लाया नहीं था, या रक्त बलिदान उन्होंने नहीं चढ़ाया था, या सबसे अच्छी क्वालिटी वाला लेकर नहीं आया था। ये सब कारण नहीं था। मुख्य कारण बाइबल में ही लिखा है कि कैन ने परमेश्वर के उपस्थिति में अपना दिल को, अपने जीवन को साफ नहीं रखा है, अपना हृदय की सच्चाई पर वो नहीं चलता है। इस कारण कैन का भेंट को परमेश्वर ने प्रसन्न नहीं किया। मगर हाबिल के विषय में आप पढ़कर देख लीजिए, बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 4:4 में, मगर यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। तो परमेश्वर सबसे पहले हाबिल को ग्रहण किया और उसके बाद उसकी भेंट को ग्रहण किया। हाबिल को ग्रहण करना मतलब जो मनुष्य भेंट परमेश्वर की उपस्थिति में लाया है उसको परमेश्वर ग्रहण किया है, यानी उसका मन को परमेश्वर ने ग्रहण किया है। उसके बाद उसका भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया गया है। नया नियम में हम एक विधवा के बारे में भी जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में उस विधवा के बारे में कहते हैं, उनके हाथ में सिर्फ 2 सिक्का बच गई थी। उस दोनों सिक्का परमेश्वर के मंदिर में जाकर बलि चढ़ाया और परमेश्वर की महिमा किया, और यीशु मसीह ने उस बात को देखा। और यीशु मसीह कहता है, यहाँ पर फरीसी लोग और सदूकी लोगों ने बहुत बड़े बड़े दान दशमांश परमेश्वर की भवन में अर्पित किया, मगर उस विधवा का दान को, भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया है, क्योंकि वो अपना दिल की खराई और सच्चाई से जो कुछ उसके हाथ में था सब कुछ परमेश्वर के लिए उन्होंने चढ़ावा किया।
मेरे प्रियो, परमेश्वर कैन का भेंट को ग्रहण ना करने का मुख्य कारण यही है। इसी कारण से परमेश्वर ने कैन का भेंट को ग्रहण नहीं किया था। दाऊद भजन संहिता 51 उसका 6वां वचन में लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हाँ, हमारा परमेश्वर हृदय की सच्चाई पर प्रसन्न होने वाला है। मनुष्य चाहे कितनी भी बहुमूल्य भेंट परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आए, फिर भी परमेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं होगा, मगर परमेश्वर की प्रसन्नता उस मनुष्य पर है जो उस भेंट को चढ़ाता है। अगर आप अपने दिल में कपट, गंदगी, सारी प्रकार की बुराई, पाप ये सब रखते हुए उस परमेश्वर को महिमा करते रहें, प्रभु का धन्यवाद करें, आपके होठ अगर अशुद्ध रहेगा, आपके मुंह अगर, आपके दिल अशुद्ध है और उस अशुद्ध मन से आप परमेश्वर को कितनी भी बड़ाई, कितनी भी धन्यवाद आप परमेश्वर को कहो, मगर परमेश्वर उन सारी बातों को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि आपका दिल की सच्चाई और सफाई पर परमेश्वर की इच्छा होती है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि एक कोढ़ मनुष्य जिसके शरीर में मान लो पूरा फुंसी फोड़ा है, नहीं तो पूरा कोढ़ से भरा है, और उनके हाथों से आपके लिए एक लड्डू वो आपके सामने रखा जाए, क्या आप उसको ग्रहण करोगे? जिस हाथ से वो दिया जा रहा है, कम से कम आप उसके हाथों को देकर आप घिनाते हैं और आप उस लड्डू ग्रहण करने से आप पीछे हट सकते हैं। शायद लड्डू आपका पसंदीदा चीज हो सकता है, मगर जिस हाथ से वो दिया जा रहा है उस हाथों को देखकर आप उस लड्डू को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। वैसे परमेश्वर भी अशुद्ध मनुष्य के हाथों से, पापी मनुष्य के हाथों की बलि या भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं कर सकता है। इसी वजह से कैन का भेंट को अस्वीकार किया गया या रिजेक्ट किया गया था। मेरे प्रियो, अगले एक संदेश के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल में बनी रहिए। आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष देने पाए।